हेलो फ्रेंड्स, मार्केट अपडेट वीडियो सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और ये उसी सीरीज़ में अगली एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे इंडेक्स की और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या मोमेंट चल रहा है और कल का जो फॉल आया उसका क्या मतलब है। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो इस वीडियो के अंदर जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। मेरी साइड से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है जी, आप डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं निफ्टी पर। कल आपने देखा इवेंट डे था और वॉलेटिलिटी कितनी थी। हाई आप देखेंगे 17,972 का और लो 353 का। 600 पॉइंट की रेंज में, 600 से 700 पॉइंट की रेंज में कल मूव किया निफ्टी। और ऐसे ही बैंक निफ्टी का अगर आप देखते हो 42,000 का हाई लगा था और नीचे 39,490। तो ये कल इतनी वॉलेटिलिटी रही दोनों ही इंडेक्सेस में। ठीक है। अब क्या सिचुएशन बन रही है, पहले तो कल की बात कर लेते हैं। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि अगर कोई एक कैंडल या दो कैंडल इस जोन के ऊपर बनती हैं, जो हमारा ये जोन था, इस जोन की हमने बात की थी कि 17, 750, 800 के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर एक बार हम ऊपर 17,900, 950 तक होके आ सकते हैं। ये बात हमने कल की वीडियो में की थी और एग्जैक्टली वही हुआ है। आपने देखा कल जब मार्केट ओपन हुआ तो पहली कैंडल जो 1 घंटे की बनी, नीचे के लो से काफ़ी ऊपर जा के उसने क्लोज दिया। हालांकि ये रेड कैंडल थी तो इसमें इतना कन्विक्शन नहीं है। उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनी और ये वही टाइम था जब ये कैंडल जब क्लोज हुई 11:15 पे, तो उस समय बजट अनाउंसमेंट स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। और उसके बाद ये एक रेड कैंडल बनी, क्योंकि वॉलेटिलिटी थी तो वो तो समझ में आ ही रहा था कि कल वॉलेटिलिटी रहेगी मतलब। तो लेकिन ये वाली कैंडल जो बनी 11:15 से 12:15 वाली, इसमें आपने देखा होगा जो ये फर्स्ट कैंडल बनी, इसका जो लो था उस लो से नीचे हम गए नहीं है और क्लोजिंग वहाँ ऊपर आकर के दी। तो ये भी एक बुलिश कैंडल ही मानी जाएगी, क्योंकि इसके लो के नीचे हम नहीं गए हैं और यहाँ तक 11:15 बजे ये कैंडल बनी है और 12:15 ये कैंडल क्लोज हुई है। तो उस समय तक हम काफ़ी हद तक बजट के अनाउंसमेंट्स सुन चुके थे। ठीक है। उसके बाद ये कैंडल ऊपर गई और जो अंदाज़ा था 17,900, 950, जो कल हमने वीडियो में बात की थी, वहाँ तक हम होके आए और उसके बाद में ये फॉल स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब ये फॉल आ गया है, इसके क्या मायने हैं? इसके वही मायने हैं जो हमने बात की थी कि हमारे को कोई भी डेली क्लोज लगातार 2 दिन कम से कम इस लेवल के ऊपर चाहिए, 17,800 के ऊपर, तो ही हम मानेंगे कि ये जो करेक्शन चल रही है यहाँ से 18,200 से, वो ख़त्म हो गई है। तो कल ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स हम वापस से उसी बियरिश मूड में आ गए हैं कि यहाँ से अभी मार्केट में बियरिश व्यू ही बना के रखना चाहिए। और अब अगर यहाँ से ये वाला लेवल गेन नहीं करता है वापस, रीगेन नहीं करता है वापस, तो हम नीचे में, अगर आपको 17,200 भी दिख जाए निफ्टी, तो भी आपको सरप्राइज़ नहीं करना चाहिए। तो 17,200 हम इजीली जा सकते हैं नीचे। और आज भी लगभग 100, 125 पॉइंट अभी फ़िलहाल SGX निफ्टी शो कर रहा है, हम डाउन साइड पे खुलने वाले हैं। तो व्यू तो अब नेगेटिव ही है हमारा। ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम्स पे। अब जैसे आप ये देखो, हमने जब ये सीरीज़ स्टार्ट की अभी 2-3 दिन पहले से, तो हमने बात की थी कि ये वाले जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये एक्सपेंड हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें फ्रेश मंदी नहीं करनी है, फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करनी है और एक बाउंस आना चाहिए। तो वो बाउंस आ गया। तो अब आप देख रहे हो कि ये एवरेजेस वापस से कॉन्ट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो गई है। तो अब 2 सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम और 30 मिनट का टाइम फ्रेम, ये दोनों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इसको वापस एक बार ऊपर आना होगा और यहाँ पर एक रेंज बना करके ऊपर में वही 17,800 और नीचे में 17,600, यानी ये 200 पॉइंट की रेंज में काम करना होगा। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ये ऊपर की 200-250 पॉइंट की रेंज में काम करे और ये एवरेजेस को वापस से कॉन्ट्रैक्ट करे। पहला सिनेरियो ये हो सकता है। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ से ये फ्रेश डाउन साइड दिखा करके और पहले जो लेवल 17,200 के आसपास के हैं वहाँ तक एक बार को ये जा सकता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कल का भी अगर हम लो देखते हैं तो 17,350 के आसपास का लो है कल का। ये लो ब्रीच अगर होता है तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। तो ये लो ब्रीच होने की पॉसिबिलिटी अभी बढ़ गई है कल का जो इसने सिनेरियो दिखाया है उसके बाद। तो अभी वही है रेंज, लेवल भी वही है 17,800 ऊपर में। अगर उसके ऊपर निकलता है फिर हम कुछ तेज़ी करने की सोचेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेवल निकल के आएगा ऊपर की साइड का, वो आएगा 18,150।
तो 17,800 से अगर वो डेली क्लोज वहाँ देता है उसके ऊपर, उसके बाद हम 18,150 की तरफ जाएंगे, और नहीं तो हम नीचे 17,200 की तरफ जाएंगे, और ये कल का लो ब्रीच होने की संभावना अभी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो रेंज वही है, 17,800 के आसपास आए आप निफ्टी में शॉर्ट खेल सकते हो, और नीचे में आपको मिलता है 17,500 से 600 की रेंज में, तो वहाँ पे एक अटैम्प्ट कर सकते हो। कब तक? जब तक ये डेली का 200 बचा हुआ है। डेली के 200 के नीचे अगर ये क्लोज आ जाता है तो फिर आप ये मान के चलो कि हम 17,200 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, तो यही व्यू है। और बैंक निफ्टी, और दूसरी बात क्या है कि अब ये जो अगर फॉल आता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर 17,200 तक निफ्टी आता है तो उसको लीड बैंक निफ्टी करेगा। अभी तक आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, लेकिन अगर यहाँ से और गिरावट बढ़नी है तो उसको लीड अप बैंक निफ्टी करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ का जो लेवल निकल के आता है वो आता है लगभग 38,500 के आसपास का, यानी यहाँ से भी अभी 2,000 पॉइंट नीचे। तो अगर यहाँ से 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी जाता है तो 500 से 600 पॉइंट अगर यहाँ से निफ्टी भी निकल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन ये अभी चार्ट देख करके ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं आया है। दोनों ही इंडेक्स का कन्फर्मेशन हमारे को मिलेगा डेली के 200 के नीचे, जब ये निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारे को क्लोज दे देंगे। ठीक है, तो निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया 17,800 ऊपर का मेजर लेवल है, वो क्रॉस होना चाहिए। कल भी उसके ऊपर गया लेकिन क्रॉस नहीं किया उसने। ठीक है, तो यही रेंज है। और बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे तो वही चीज़ हमारी जो चलती है अप्लाई थ्योरी, कि जब तक ये छोटे टाइम फ्रेम पे एवरेजेस के ऊपर नहीं आता है 1, 3, 5 मिनट पे, तब तक हमारे को एक एक दिन 2-2 दिन के जो ट्रेड्स होते हैं वो भी लॉन्ग साइड पे नहीं करने हैं। एटलीस्ट 1, 3 और 5, ये 3 टाइम फ्रेम हमारे को 200 के ऊपर चाहिए, मतलब ये सारी एवरेजेस के ऊपर चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ऊपर आए थे तो एक बाउंस आया ना, अपने को 1-2 दिन का ट्रेड मिला यहाँ पर, तो 1-2 दिन के ट्रेड के लिए ये टाइम फ्रेम पे आपको गौर करना है 3 और 5। इंट्राडे के लिए हमको करना होता है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के चार्ट पे अगर ये ऊपर आकर के टिकना शुरू हो जाता है यहाँ से, जैसे ये जोन था, जैसे ये जोन था, जैसे ये जोन था, ये एवरेजेस के ऊपर आकर के टिक रहा था, इट मीन्स कि ये ऊपर की तरफ ट्रेड बनेगा। तो इंट्राडे के लिए हमारे को 1 मिनट देखना होता है, और 1-2 दिन का अगर हमारे को व्यू बनाना है या 2 से 3 दिन का हमें व्यू बनाना है तो 3 और 5 मिनट पे हमें फोकस करना होता है। और ऐसे ही फिर वीकली व्यू बनाना है, वीक से ऊपर का व्यू है तो 15 मिनट, जो चीज़ें हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी चेंज नहीं है, बस सिनेरियो थोड़ा सा बियरिश साइड की तरफ और ज़्यादा हो गया है। सो देखते हैं अब ये क्या करता है, 17,200 पहले आता है या 17,800 के ऊपर ये निकलता है। तो ये 2 लेवल अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अभी हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं इसके। ठीक है, सो अब डेली का 200 आपको वॉच करना है कि क्या उसके नीचे क्लोजिंग आ रही है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर हम नीचे की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देंगे, जो यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की गिरावट अभी और हो सकती है। ठीक है जी, सो यही है, कुछ खास अपडेट नहीं था। कुछ भी और चेंजेस होंगे तो फिर अपन वीडियो में आगे और बात करेंगे। और आप ध्यान से इन एवरेजेस को देखना स्टार्ट करो, देखो कि प्राइस इन एवरेजेस के पास आता है, उसके ऊपर आता है, नीचे आता है तो कैसे रिएक्ट करता है। और 50 की एवरेजेस की हमने बात की है, उसकी तरफ आप ध्यान रखो। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, अभी कल का भी अगर आप सिनेरियो देखते हो 5 मिनट पे, तो आप ये देखो यहाँ से इस जोन को अगर हम देखें कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर थी, 2 बार उसने 50 पे सपोर्ट लिया, लेकिन फाइनली जब 50 ब्रेक किया और 2 कैंडल के साथ में, उसके बाद ये फॉल यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ गया। तो 50 की एवरेज काफ़ी अच्छा आपको हिंट देती है कि क्या होने वाला है, तो उस पर ध्यान रखो, और क्लोजिंग बेसिस पे 200 EMA पे ध्यान रखो। ठीक है जी, तो ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी और चेंजेस होंगे तो आप लोगों को बताए जाएंगे, एंड आप कनेक्टेड रहो ट्विटर पे भी और यहाँ यूट्यूब पे भी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।